जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि यानी देवी दुर्गा की उपासना के 9 दिन, हर दिन एक नई देवी, एक नया रूप और एक नया संदेश। लेकिन इन 9 दिनों में जो सबसे पावन, शक्तिशाली और चमत्कारी दिन माना जाता है वो है अष्टमी। एक ऐसी रहस्यमयी रात जब देवी दुर्गा अपने सबसे शक्तिशाली रूप में प्रकट होती हैं। और इस दिन की कथा जुड़ी है एक ऐसे युद्ध से जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। आज हम जानेंगे नवरात्रि की अष्टमी तिथि से जुड़ी वो अद्भुत कथा जो न केवल धर्म और भक्ति से जुड़ी है बल्कि प्रेरणा और जीवन के गहरे अर्थ भी देती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अष्टमी यानी 8वां दिन जब माँ महागौरी की आराधना की जाती है। महागौरी जिनका वर्ण चंद्रमा की तरह उज्जवल है, जिनके हाथों में त्रिशूल और डमरू है और जिनकी दृष्टि मात्र से पापों का नाश हो जाता है। इस दिन भक्तजन कन्या पूजन करते हैं। 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा कैसे शुरू हुई? क्यों कन्याएं पूजी जाती हैं? इसका उत्तर हमें मिलता है एक प्राचीन, प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा में। बहुत समय पहले की बात है। तीनों लोकों में अत्याचार का अंधकार फैल चुका था। देवता, गंधर्व, ऋषि और मानव सभी त्रस्त थे और इस अंधकार का कारण था महिषासुर। महिषासुर एक ऐसा असुर जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता। वरदान के मद में चूर महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र सहित सारे देवता हार गए। महिषासुर उस वरदान के कारण निरंकुश हो गया था। उसने स्वर्ग के देवताओं को पराजित कर दिया, इंद्रदेव का सिंहासन छीन लिया और सभी लोकों में अपना भय फैला दिया। पृथ्वी करहा उठी। चारों ओर अधर्म, अराजकता और अन्याय का बोलबाला हो गया था। जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने धरती की स्थिति देखी तो उन्होंने एक साथ अपने तेज को केंद्रित किया। उनके तेज से एक दिव्य स्त्री शक्ति का प्रकट्य हुआ। यह शक्ति इतनी उज्जवल और तेजस्वी थी कि देवता भी उसकी ओर बिना आंख झपकाए नहीं देख सकते थे। उस शक्ति ने 10 भुजाएं धारण की। हर हाथ में एक एक दिव्य अस्त्र शस्त्र था। सिंह पर आरूढ़ वह शक्ति थी माँ दुर्गा, आदि शक्ति दुर्गा। देवी दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण कर महिषासुर के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया। यह युद्ध 1-2 दिन का नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों तक चला। युद्ध के दौरान महिषासुर ने अनेक रूप धारण किए, कभी भैंसे का, कभी सिंह का, कभी हाथी का, पर माँ ने हर रूप में उसका सामना किया। हर दिन देवी एक नए रूप में प्रकट हुई। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और फिर अष्टमी के दिन माँ ने महागौरी रूप धारण किया। अतंत्य अष्टमी के दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। यह दिन महिषासुर मर्दनी के रूप में माँ दुर्गा की विजय का प्रतीक बना और तभी से अष्टमी को विशेष पूजन का दिन माना गया। महिषासुर के अंत के बाद देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की। देवी ने कहा, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा मैं फिर अवतरित होंगी, लेकिन मेरी आराधना केवल मंदिरों में नहीं, कन्याओं के रूप में भी की जाएगी। देवी ने स्वयं कहा, 9 कन्याएं मेरे 9 रूप हैं। इन्हें जब श्रद्धालु श्रद्धा से पूजेंगे तब मैं स्वयं प्रसन्न हो जाऊंगी। माँ दुर्गा ने कहा, मैं उस कन्या रूप में प्रकट होती हूँ जो निष्कलंक है, पवित्र है और सृष्टि की मूल शक्ति का प्रतीक है। जब जब कोई भक्त सच्चे मन से 9 कन्याओं की पूजा करेगा वहाँ मैं स्वयं निवास करूंगी। तभी से अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याएं माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं, शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक। उन 9 कन्याओं के नाम हैं कुमारी,
त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, चंडिका, शांभवी, दुर्गा और सुभद्रा। हर कन्या एक देवी का प्रतीक होती है। जब आप उनके चरण धोते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, तो वास्तव में देवी के साथ सीधा संपर्क स्थापित होता है। एक समय की बात है जब गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था, लेकिन उसमें भक्ति थी, सच्ची भक्ति। नवरात्रि आई, लेकिन उसके पास व्रत के लिए अन्न तक नहीं था। फिर भी उसने 9 दिन उपवास रखा। अष्टमी आई, लेकिन कन्या पूजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तभी एक दिव्य ज्योति के साथ 9 कन्याएं उसके घर आईं। ब्राह्मण ने चकित होकर पूछा, तुम कौन हो? कन्याओं ने मुस्कुराते हुए कहा, हम वे हैं जिनकी आराधना तू कर रहा है। हम स्वयं माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। आज तूने सच्चे मन से हमें बुलाया है। हम तेरे घर अतिथि बनकर आई हैं। ब्राह्मण ने उन्हें यथाशक्ति पूजन किया, पैर धोए और सूखे चने व गुड़ का भोग लगाया। कन्याएं आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गईं। जैसे ही वे कन्याएं बाहर गईं, आसमान में प्रकाश फैल गया और एक दिव्य वाणी सुनाई दी, हरिदत्त, आज तूने मुझे 9 रूपों में पूज लिया है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अब तेरे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। उस दिन से हरिदत्त ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही और वो गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। माँ की कृपा पाने के लिए धन या वैभव की आवश्यकता नहीं, केवल श्रद्धा और सच्ची भावना चाहिए। अष्टमी की पूजा एक प्रतीक है उस शक्ति का जो हर स्त्री में विद्यमान है। जब हम कन्याओं को पूजते हैं तो नारी की महत्ता को स्वीकार करते हैं। आज भी अगर हम समाज में कन्याओं का सम्मान करें, उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और समानता दें, तो माँ की कृपा स्वयं हमारे जीवन में प्रकट होगी। बहुत समय पहले की बात है। राजा चंद्रकेतु और रानी सुरेखा के कोई संतान नहीं थी। वे माँ दुर्गा के उपासक थे। एक दिन अष्टमी के दिन रानी ने व्रत रखकर 9 कन्याओं की पूजा की। कन्याओं को भोजन कराते समय एक कन्या ने रानी से कहा, माँ, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। माँ दुर्गा तुम पर प्रसन्न है। अगले वर्ष तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी चौंकी, पर विश्वास नहीं हुआ। अगले वर्ष ठीक नवरात्रि के समय रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस दिन पूरे नगर में जश्न मनाया गया। राजा ने आदेश दिया कि हर वर्ष अष्टमी पर पूरे राज्य में कन्या पूजन अनिवार्य होगा। तभी से वह परंपरा जन जन तक फैली। अष्टमी पूजन की विधि। अगर आप नवरात्रि की अष्टमी को विधि पूर्वक मनाना चाहते हैं तो ये करें। सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करें। घर के मंदिर में दीप जलाकर माँ महागौरी की पूजा करें। 9 छोटी कन्याओं को आमंत्रित करें। उनके पैर धोएं, तिलक लगाएं और उन्हें सुंदर आसन पर बिठाएं। उन्हें हलवा, चना और पूड़ी का भोग दें। उपहार दें, जैसे चूड़ियाँ, रुमाल, पेन या किताबें। अंत में उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद लें। अगर कन्याएं ना मिलें तो मानसिक रूप से भी पूजा की जा सकती है। भाव की शक्ति सर्वोपरि है। अष्टमी को केवल देवी की विजय का प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि यह दिन अशुद्धियों के विनाश का प्रतीक भी है। माँ कालरात्रि का रूप इसी दिन प्रमुख होता है। यह रूप रात्रि की अंधकारमय शक्तियों का अंत करता है। जो भक्त इस दिन माँ को काले तिल, नारियल और लाल चुनरी अर्पण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को घर बुलाया जाता है। वे माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। उनके साथ एक बालक भैरव को भी आमंत्रित किया जाता है। वर्तमान समय में जब समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं घटती हैं, तब अष्टमी की यह परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि कन्या मात्र शरीर नहीं, वह ऊर्जा है, देवी है, भविष्य है।
जब हम कन्या में देवी का रूप देखते हैं तब समाज में सम्मान, समानता और संतुलन की स्थापना होती है। अष्टमी केवल एक तिथि नहीं, वो एक अवसर है अपने भीतर की देवी शक्ति को जागृत करने का, दूसरों की सेवा करने का और सच्चे अर्थों में भक्ति को जीने का। जब अगली बार आप कन्या पूजन करें तो याद रखें, आप केवल परंपरा नहीं निभा रहे, आप ब्रह्मांड की सबसे महान शक्ति को साक्षात प्रणाम कर रहे हैं। माँ महागौरी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। कहते हैं अष्टमी की रात्रि को यदि कोई भक्त माँ के सच्चे हृदय से आराधना करे तो माँ उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं। वह स्वप्न कोई साधारण नहीं होता, वह जीवन की दिशा बदल सकता है। इस अष्टमी दीप जलाएं, 9 कन्याओं को आमंत्रित करें, प्रेम पूर्वक भोजन कराएं और उनके चरणों में झुक जाएं, क्योंकि उन कन्याओं के कदमों में ही छिपी है माँ दुर्गा की महाशक्ति। ऐसा माना जाता है कि जब कन्याएं मुस्कुराती हैं तो स्वयं माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें जय माता दी और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और भी धार्मिक कथाओं के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय माता दी।